मुंबई जैसे व्यस्त शहर के बीचों बीच, जहां हर इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ में भागता नजर आता है, वहीं एक छोटा सा लड़का आरव अपनी जिंदगी की अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। आरव के पिता सब्जी बेचते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर मंडी से सब्जियां लाते और आरव स्कूल जाने से पहले उनके साथ ठेला लगाने में मदद करता। आरव के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल की फीस, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ किसी रस्सी की तरह तना हुआ था। लेकिन एक चीज जो उसके पास थी, वो थी आशा। हर शाम स्कूल से लौटते वक्त आरव एक पुराने बस स्टॉप के पास से गुजरता। वहीं बैठा रहता था एक भिखारी, फटे कपड़ों में, झुके कंधों के साथ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन आरव से रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? बूढ़े भिखारी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ खोने के बाद भी मुस्कुराने का कारण है उम्मीद। जब तक जिंदा हूं, सोच सकता हूं, बदल सकता हूं। आरव को उसकी बात समझ नहीं आई, पर वो शब्द उसके मन में बैठ गए। जब तक जिंदा हूं, सोच सकता हूं, बदल सकता हूं। अगले दिन जब आरव अपने पिता के साथ सब्जी बेच रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिता थकान से पसीने पसीने हैं। कुछ ग्राहक सब्जियां फेंक कर कह रहे थे, अच्छी नहीं है, ताजी नहीं लगती। आरव चुपचाप देखता रहा। फिर उसके दिमाग में वही सोच घूमी, जब तक जिंदा हूं, सोच सकता हूं, बदल सकता हूं। उसने ठान लिया कि वो कुछ अलग करेगा। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर हम ठेले पर एक बोर्ड लगाएं, ताजी सब्जियां मुस्कुराहट के साथ, और हर ग्राहक को अच्छे से थैंक यू कहें, तो लोग बार बार आएंगे। पिता ने पहले हंस दिया, अरे बेटा, सब्जी बेचना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन आरव की आंखों की चमक देखकर उन्होंने हां कर दी। अगले दिन आरव ने रंग बिरंगे कागज से बोर्ड बनाया और अपने ठेले को साफ किया। ताजी सब्जियां, मुस्कुराहट के साथ वो हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता, बच्चों को छोटी छोटी टॉफी देता और बुजुर्गों की मदद करता। धीरे धीरे लोग उसके ठेले की ओर आकर्षित होने लगे। वो छोटा लड़का बहुत प्यारे से बात करता है, उसकी सब्जियां ताजी होती हैं, उसके ठेले पर आना अच्छा लगता है। देखते ही देखते आरव का छोटा सा ठेला मोहल्ले में मशहूर हो गया। एक दिन एक व्यक्ति वहां से गुजरा, सूट बूट में, हाथ में लैपटॉप बैग। उसने ठेले से सब्जियां खरीदी और आरव की ऊर्जा देखकर मुस्कुराया। बेटा, इतनी मेहनत किस लिए? आरव बोला, सर, मैं बस यही चाहता हूं कि पापा का नाम हो और हम अपने ठेले को एक दुकान बना सकें। वो व्यक्ति चुप रहा, लेकिन कुछ सोच में पड़ गया। अगले हफ्ते वही व्यक्ति फिर आया, इस बार अपने साथ एक स्थानीय समाचार रिपोर्टर लेकर। रिपोर्टर ने आरव की कहानी सुनी और उसकी छोटी सोच पर एक वीडियो बनाया। एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट ने कैसे बदल दिया उसका भविष्य। वो वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने आरव और उसके पिता की मदद के लिए पैसे भेजे। कुछ लोगों ने उनके लिए दुकान किराए पर लेने में भी मदद की। कुछ महीनों बाद आरव फिर उसी बस स्टॉप से गुजरा। वहीं वही बूढ़ा भिखारी बैठा था, लेकिन इस बार आरव के हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर चमक। बाबा, आपकी बात सच थी, आरव बोला। एक छोटी सोच ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। भिखारी मुस्कुराया। देखा बेटा, जिंदगी में अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। आरव ने उनके पैरों को छुआ और मिठाई का डिब्बा थमाया। वो भिखारी अब सिर्फ एक इंसान नहीं था जिसने भीख मांगी थी, वो आरव के जीवन का पहला गुरु था। कुछ सालों में आरव ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ आरव ग्रीन्स नाम से एक छोटा सब्जी स्टोर खोला। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर थैंक यू कहता, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले दिन सोचा था। लोग कहते, इस बच्चे की सोच अलग है। और आरव सोचता, सिर्फ सोच ही तो सब कुछ बदलती है। जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए बड़ा काम नहीं, बस छोटी सोच में बड़ा बदलाव चाहिए।